आकाशीय की जब हम बात करते हैं जी कोई रिकॉर्ड कहता है, कोई रीडिंग कहता है, जैसा भी प्रिया मैम ने जी कहा। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी लोगों को नहीं पता, क्योंकि अभी 4-5 साल पहले या मैं कहूँ मैक्सिमम 6 साल पहले से ही ये एकदम से लोगों के सामने आनी शुरू हो गया, जी। चलन में आया। जी। आप कैसे समझते हैं, कैसे समझाएंगे इसको, क्या है ये? आकाशिक जो विद्या है, जी। ऐसा लगता है कि सुनने में बहुत नई है, बट ये बहुत एंशिएंट एक मेथड रहा है। नाम डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं इसके। आज इसका नाम आकाशिक रिकॉर्ड स्कैनिंग के नाम से जानते हैं या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के नाम से जानते हैं। आकाश से जब हम जुड़ते हैं दामर, हम अपने ब्रह्मांड के अंदर हर चीज का सोर्स बसा हुआ ऐसा मानते हैं। हम जब बचपन में कहीं कुछ कर्मों के बारे में, पितरों के बारे में, जानकारी के बारे में बात करते थे, तो हम ऊपर देखते हुए बात करते थे। हाँ, हम हमेशा आकाश की तरफ देखते हैं। हम ऐसे करते हैं कि ऊपर सब कुछ है, बिल्कुल। लिखा हुआ, लेखा जोखा, ईश्वर सब ऊपर है। तो जो आकाश वर्ड है ना, वो ऐसा एक समूह है या ऐसा एरिया कह देते हैं, ऐसा एनर्जी सेंटर है जहां पर हमारे हर कर्म का, हर ऊर्जा के एक एक आयटा का लेखा जोखा लिखा होता है। हाँ। हम पास्ट में क्या करके आए हैं, हमारा क्या फ्यूचर होने वाला है, उन सभी का एक समीकरण मिलता है। यहाँ कर्म भी है, यहाँ इमोशन भी है, यहाँ आपका छोटे से छोटा योगदान जो रहा है किसी भी लेवल पे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी लेवल पे, वो सब कुछ मिलता है। तो जब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं, उस तत्व को पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसका जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमें वो अनुभूतियां मिलती हैं जो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती हैं। सर, अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑलरेडी डन है, हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑलरेडी हमारा फिक्स्ड है, तो एस्ट्रोलॉजिस्ट के जो डिफरेंट प्रिडिक्शंस होती हैं उसमें डिफरेंस क्यों आता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक टूल है जो कि विजिबल मैथमेटिक्स पे आधारित है। आकाशिक जो है वो गाइडेंस बेस्ड मेथड है, जैसे आपका टैरो होता है। टैरो के अंदर भी हमारे पास में क्या है कि एक कार्ड होता है, और कार्ड के अंदर हमें जुड़ने के बाद में उस मीडियमशिप को इंड्यूस कर देता है टैरो। हम उसमें झांक कर देख पाते हैं कि क्या मिलने वाला है और क्या आंसर है। आकाशिक के अंदर क्या होता है, आप अपने ध्यान में उतरते हैं, आप कुछ मंत्रों का आवाहन करते हैं, अपने चैनल्स को ओपन करते हैं, और आपके पास सेलेस्टियल गाइडेंस आनी शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि आर्क एंजल मेरेट्रॉन 7th हेवन से इस रीडिंग को, इस गाइडेंस को हमारे तक पहुंचाते हैं। तो ये तरीका कहा जाता है, जो एक कहें कि रोमानियन कंसेप्ट भी होता है, कई ग्रीक कंसेप्ट के तौर पे भी होता है। हालांकि इसके बहुत रूप हैं, बट एक रूप जो प्रचलित है वो मैंने आपसे साथ साझा करा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एस्ट्रोलॉजी है, जैसा न्यूमरोलॉजी है, जैसा टैरो है, पर ये टूल अपने आप में यूनिक है, क्योंकि यहां पर आपके चक्र ही आपको गाइडेंस देते हैं।